अब आपको एक बड़ी खबर आज की बताने जा रहे हैं। मजदूर पिछले कई दिन से फंसे, अब तक बाहर नहीं आ पाए। तो टनल से कब निकलेंगे मजदूर? अब नया तरीका खोज लिया गया है, उसके जरिए कोशिश की जाएगी कि इस टनल से जो अंदर मजदूर फंसे हुए 40 से ज्यादा, उन्हें बाहर निकाला जाए। यह आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, रेस्क्यू हो रहा है। यहां बैरिकेड कर दिया गया बाकायदा, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, परिजन भी पहुंच गए थे, इसलिए इस जगह को थोड़ा सा खाली कराया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, जो इंदौर से मशीन पहुंची है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इस मशीन से अब कोशिश की जाएगी कि किसी तरह मजदूरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन अब एक और भी प्लान है। अब तक टनल के अंदर खुदाई की जा रही थी, ड्रिल किया जा रहा था। नया प्लान क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। 150 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी 41 मजदूर सुरंग में फंसे हैं। देश की कई एजेंसियों की 200 लोगों की टीम 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन 6 दिन बाद भी मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों का हौसला टूटने लगा है। मजदूरों के सब्र ने अब जवाब दे दिया है। टनल में फंसे हुए मजदूरों की तबीयत खराब होने लगी है। सुरंग के बाहर खड़े अधिकारी लगातार हौसला बढ़ाने में जुटे। प्रधानमंत्री मोदी खुद मजदूरों का पल पल अपडेट ले रहे हैं। वायुसेना से लेकर गृह मंत्रालय तक सब रेस्क्यू में मदद के लिए जुटे। लेकिन सवाल यही है कि टनल से मजदूर कब निकलेंगे। अब आपको बताऊं, जो नई तैयारी की गई है, उसके जरिए कौन सा वो नया तरीका है जिससे मजदूरों को निकाला जा सकता है। तो सारी तैयारी की गई है, अब इस उपाय को भी अपनाया जा रहा है। ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से ड्रिल करने की तैयारी है। अब तक टनल के अंदर नीचे से ड्रिलिंग हो रही थी, अब ऊपर, ये मैंने आपकी समझ के लिए इसे आगे बनाया है, और थोड़ा आगे की तरफ टनल में इस तरह से ड्रिलिंग की जाएगी। टनल काटने के लिए यह है नया प्लान। अब तक की सारी प्लानिंग लगभग फेल नजर आ रही है। रेस्क्यू टीम पहाड़ी के ऊपर से अब छेद करेगी, क्योंकि नीचे है मजदूर, तो ऊपर से छेद करने की तैयारी में। इसके लिए ड्रिल मशीन मौके पर पहुंच चुकी है, और जब छेद करना है जहां पर, वहां का सर्वे कर लिया गया। मुख्य द्वार के बाईं तरफ से मशीन पहाड़ी पर जाएगी, यानी इस पहाड़ी के बाईं तरफ से जाएगी। सुरंग में कर्व होता है, सी पॉइंट पर ड्रिल करने की तैयारी है, यानी जहां सुरंग मुड़ रही है वहां पर ड्रिल किया जाएगा। सी पॉइंट यानी उस सुरंग का घुमावदार जो हिस्सा होगा। माना जाता है जहां घुमाव ज्यादा होगा वहां पहाड़ की मिट्टी ज्यादा मजबूत होगी, जिससे ड्रिल के दौरान मलबा कम गिरे। अब तक ऑपरेशन में मलबा ही दिक्कत बन रहा है। ड्रिलिंग से कंपन होता है, जिससे मलबा और गिरने लगता है। पहाड़ी का हिस्सा मजबूत होगा तो मलबा कम गिरेगा। यह है कोशिश। ऊपर से नीचे तक करीब 130 मीटर ड्रिल करनी होगी। जहां टनल बंद हुई है वहां से यह जगह 50 से 60 मीटर और आगे है। ड्रिल होने के बाद मजदूरों को एयरलिफ्ट करके, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए रस्सी डालकर या सीढ़ी डालकर उठाया जाएगा ऊपर। हालांकि इसके अलावा भी 3-4 प्लान रेस्क्यू टीम के पास मौजूद है। हमारी सहयोगी सृष्टि ग्राउंड जीरो पर है, जहां टनल में ऑपरेशन चल रहा है, मजदूर फंसे हुए हैं, वो नजर बनाए हुए किस तरह से रेस्क्यू हो रहा है। सृष्टि की तरह रिपोर्ट देखिए। टनल के ऊपर जो पहाड़ी है वहां पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 स्पॉट जो है वो यहां पर बनाए गए हैं। उसे यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, मार्क किया गया है, जिसके जरिए एक वैकल्पिक जो तरीका है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक पहला स्पॉट आप यहां पर देख सकते हैं, इस पत्थर पर लाल रंग का ये जो मार्क लगाया गया है, यानी कि यहां से ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी। ये जो वैकल्पिक तरीका है उसे ढूंढने की कोशिश जो है वो यहां पर प्रशासन की टीम करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ में जब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक पेड़ पर भी, मेरे पीछे जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर भी इसी तरीके का मार्क लगाया गया है, और माना जा रहा है कि इस पेड़ को काटा जाएगा और उसके बाद यहां पर खुदाई का काम शुरू होगा। इसके साथ एक पेड़ यहां पर भी आप ये मार्क देख सकते हैं, और इसी के साथ में इस एक चट्टान पर भी आप मार्क देख सकते हैं। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं अब से कुछ देर पहले प्रशासन की टीम से, क्योंकि नीचे जो ड्रिलिंग का काम ऑगर मशीन से जारी है, उससे ये समस्या आ रही है कि जो कंपन हो रहा है उसकी वजह से सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मलबा और ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपको बता दूं, ये जो कोशिश है वो ये यहां पर की जा रही है और जद्दोजहद जारी है। अब माना जा रहा है, अब देखना ये होगा कि क्या यहां पर ड्रिलिंग होती है या नहीं, लेकिन एक वैकल्पिक तरीका जो है जिसकी तरफ टीमें जो है वो अग्रसर हैं और रुक कर रही हैं कि और कौन से रास्ते हैं जिसके जरिए हम सीधे तौर पर मजदूरों को बचा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, एक तरीका है ऊपर से ड्रिल करने का, यानी ऊपर से छेद करने का। एक तरीका है सुरंग के अंदर इस वक्त जो ड्रिलिंग हो रही है। कैसे ड्रिलिंग हो रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये अंदर की तस्वीर है। ये मशीन लगाई गई है, पुलिस लीजिए इस तरह। इस मशीन को ऑगर कहते हैं। अब देखिए, मशीन मलबा बाहर निकाल रही है। ये जो आगे की तरफ ड्रिल हो रही है, और यहां से मिट्टी देखिए, ये देखिए बाहर आया। ये मलबा इस तरह से बाहर निकाल रही है, अंदर खोद रही है, खोद कर बाहर ला रही है, और बाहर से मशीन बाहर ढकेल दे रही है। लेकिन इस तरह से जो काम हो रहा है, इसके कंपन से ऊपर जो मलबा है वो मलबा और गिर रहा है। अब आपको बताऊं इस रेस्क्यू में मुश्किल क्यों और क्या मुश्किल पेश आ रही है। अभी भी काम इस तरीके से भी हो रहा है, यानी टनल में समानांतर भी खुदाई हो रही है और ऊपर से भी हो रही। परेशानी ये आ रही, रविवार सुबह से इस तरह से ड्रिल हो रही। मजदूर सुरंग में फंस गए थे,
शुरुआत में मलबा हटाकर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन मलबा ज्यादा था इसलिए ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग में लगी छोटी मशीन नाकाम साबित हुई। छोटी मशीन नाकाम हुई तो अमेरिकी मशीन में कहूंगा, अमेरिकी मशीन मंगाई गई। वायुसेना 25 टन वजनी अमेरिकी मशीन लेकर आई। मशीन को ड्रिलिंग के साथ ही 35 इंची पाइप भी डालना है और 35 इंची चौड़ा, जिसके जरिए मजदूर रेंग कर टनल से बाहर निकलेंगे। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी मशीन भी काम करती ठीक से नजर नहीं आई। ड्रिलिंग के दौरान मशीन किसी धातु से टकरा गई और जिससे अमेरिकी मशीन की बेयरिंग खराब हो गई टकराने से, क्योंकि ऐसे घूमते हुए जाती है और मलबा पीछे लेकर आ रही है, खोद रही है। आगे कोई धातु थी जिससे टकराई और उसकी बेयरिंग खराब हो गई। हालांकि अमेरिकी मशीन ने 25 मीटर तक ड्रिल कर लिया है। जो धातु टकराई थी उसे काटने की अब कोशिश हो रही है। जब मजदूर फंसे थे तब मलबा करीब 60 मीटर था, लेकिन अब 70 मीटर तक फैल गया, यानी मलबा 10 मीटर और आगे बढ़ गया। अभी करीब 45 मीटर के आसपास और ड्रिल होनी है, लेकिन मशीन के कंपन से मलबा और ज्यादा बढ़ रहा। ऐसे में अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो वहां मौजूद हैं। जो मौजूद हैं वो गुस्से में हैं कि उनके लोग अब तक निकाले नहीं गए। कई दिन से फंसे हुए, एक हफ्ता होने को है, तस्वीर दिखाई। उससे पहले मैं आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए किस तरह से परिवार वाले पुलिस से बहस कर रहे हैं। हमें ये पता है कि अभी जो मालूम नहीं आप लोग काम बंद तो लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं, लोग पुलिस से उलझ रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों के सब्र का बांध भी अब टूट रहा है। बहुत दिन हो गए, बेशक उनकी बातचीत भी हो रही है, यह भी जानकारी मिल रही है जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाहर जो लोग हैं वो बेबस हैं, अपनों के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक तस्वीर और दिखा रहा हूं मैं आपको, यह देखिए मंदिर बनाया गया है। यह सुरंग देख रहे हैं, सुरंग के पास यह मंदिर बनाया गया और यहां पूजा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां एक मंदिर हुआ करता था, सुरंग की वजह से उसे हटा दिया गया, उसकी वजह से यह हादसा हुआ, इसलिए दोबारा इस मंदिर को स्थापित किया गया और यहां पूजा हो रही है। लेकिन जो खबर मिल रही है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो कह रहे हैं उनके परिजनों को मत बताना वरना परेशान हो जाएंगे। उसी की कहानी आपको बताता हूं। सुरंग में मजदूरों को 7 दिन बीत चुके, ऐसे में सुरंग में मजदूर बीमार होने लगे। खाने के साथ अब दवा भी भेजी जा रही है, लेकिन सुरंग में मजदूरों का हौसला टूट रहा है। ऐसे में अधिकारी लगातार मजदूरों से बात कर रहे हैं, परिवार के लोगों से भी बात कराई जा रही है। मजदूरों को अपने साथ ही परिवार की भी चिंता है। टनल में फंसे पुष्कर की भाई से बात कराई गई। भाई विक्रम से बात करते हुए पुष्कर बहुत भावुक हो गए। पुष्कर ने कहा मां को मत बताना, वो बहुत चिंता करेगी। उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं पुष्कर घर में सबसे छोटे हैं और मां के दुलारे। टनल में जब पुष्कर फंसे तो मां को नहीं बताया गया। हालांकि गांव में रहने वाले पड़ोसियों ने जानकारी जरूर दे दी है। पुष्कर के भाई का कहना है मां का रो रो कर बुरा हाल है। सुरंग में फंसे पुष्कर भी खुद से ज्यादा मां के लिए चिंतित है। टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। इन आदमी को निकालो, 5 दिन हो गए हैं और यहाँ पे मशीन भी आ रही है, सेकंड हैंड मशीन आ रही है और निकाल रहे। शासन बोल रहा है कि हम निकाल रहे, हमारे आदमी व्यवस्था पे लगे। कहाँ है इनकी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं देगी जा रही, उनके रखा है। मजा निकलेगा, कल निकलेगा, अभी निकलेगा। कैसे बोलते 4 से 5 दिन हो गया है, हमारा आदमी चाहिए। खाना पानी सभी लोग, चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मजदूरों को निकालने की कोशिशें नहीं जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, कैसे मजदूरों का रेस्क्यू हो रहा है, हमारी टीम क्या कर रही है, हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। प्रधानमंत्री खुद पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे भी बात कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी देख रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से डिप्टी सेक्रेटरी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, उत्तरकाशी, जहां हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूत खुद भेज दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री इस खबर पर नजर बनाए हुए। मजदूरों को फंसे हुए 150 घंटे से ज्यादा बीत चुके, कई दिन के बाद भी मजदूर टनल में फंसे हैं। मजदूरों की सलामती के लिए मोदी भी चिंतित हैं और पीएम हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी से प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। मोदी ने अधिकारियों को भी जायजा लेने के लिए भेजा है। पीएमओ के अधिकारी खुद रेस्क्यू की पड़ताल करने गए, स्थिति क्या है, परेशानी क्या है, क्योंकि पीएमओ का जब दखल होगा उसमें तो और तेजी से काम होगा, यह भी सच है। उप सचिव मंगेश घिल्डियाल
मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया। उनके साथ पीएमओ के पूर्व सलाहकार भी पहुंचे हैं। पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे भी मौके पर मौजूद रहे। कहा है रेस्क्यू में विदेशों से भी सलाह ली जा रही है और मोदी ने ऑपरेशन जल्द पूरा कर